जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 10वीं और 12वीं के अंतर्गत हर साल 3 या 4 नंबर में आता जाता क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा का उपयोग। यह प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं या दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ठीक है, चलो आइए हम देखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। देखो, पहला अंतर, प्रत्यावर्ती धारा, इसमें परिणाम तथा दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्त रूप में निरंतर बदलते रहते हैं। मतलब इसमें परिणाम और दिशा, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी का नाम है, क्या है? एसी। प्रत्यावर्ती धारा में दिशा, परिणाम और दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्त रूप में निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक है, जबकि डीसी में इसकी दिशा नियत रहती और परिणाम बदले या ना बदले, मतलब दिशा नियत रहेगी। तो आप देखोगे, ये चित्र से समझिए, ये प्रत्यावर्ती धारा का चित्र है। ठीक है, ये धारा है, ये विद्युत धारा। ठीक है, और ये समय के साथ देखो, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसा इस तरीके से, मतलब ये क्या रुक रुक के चल रही। ठीक है, तो हमारा पहला अंतर क्या था? परिणाम और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहते। तो आप ये ऐसा चित्र बना दीजिएगा, तो आवर्त रूप में, या आई गया होगा समझ में, आवर्त रूप में। इसी प्रकार इसकी दिशा नियत रहती है। तो यह डीसी में आप देखोगे कि ये डीसी में ये बिल्कुल नियत है, सीधी, एकदम बिल्कुल सीधी, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये एक पहला अंतर हो गया। चलो आइए दूसरा अंतर, प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसकी खोज टेस्ला ने की थी। जब भारत आज़ाद होने के लिए जंग लड़ रहा था, उस टाइम की बात है कि टेस्ला नाम के वैज्ञानिक ने प्रत्यावर्ती धारा एसी की खोज की थी। दिष्ट धारा, इसकी खोज एडिसन ने की थी। किसने की थी? एडिसन। तो आप सुन रहे हो, तो एडिसन क्या आ जाएगा? एडिसन। अच्छा, सेकंड अंतर, यह धारा केवल उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। मतलब ये जो एसी, अल्टरनेट करंट, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा केवल उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। जबकि यह धारा उसमें और रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव तीनों को, देखो, यह डायरेक्ट करंट, उसमें, रासायनिक तथा चुंबकीय प्रभाव तीनों को प्रदर्शित करती है। अगला अंतर, तीसरा, इस धारा का मापन यंत्र धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। इस धारा के मापन यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव, मतलब यहां पर ये उसमें प्रभाव पर है, और ये किस पर है? चुंबकीय। मतलब तो ये एसी और डीसी में अंतर हो गया। अब जो अगला अंतर है हमारा, जैसे एसी, ये एसी और ये डीसी, तो आप देखोगे कि एसी के अंदर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा कि आपके घरों से कुछ दूरों पर डीपी, जिसे डीपी बोलते हैं, डीपी पर एक ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं। तो इसमें, क्योंकि आपके घरों में जो करंट आ रहा है वो एसी करंट है। यदि कोई पूछे कि आपके घरों में कौन सा करंट आता है, तो कौन सा कहोगे आप? एसी, अल्टरनेट करंट। जबकि इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला हमारा जो अंतर है वो देखेंगे कि इसमें, अगले अंतर में क्या है? इसमें समान वोल्टता से प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है, जबकि समान दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है। तो आज हमने एसी और डीसी में अंतर याद कर लिया। जय हिंद, जय भारत।